लेकिन किसी भी सदस्य को इस प्रकार से मुंह उठा के कहीं भी कोई बात नहीं कह देनी चाहिए सभापति महोदय, बिना तथ्य के। यदि आपके पास है, अब वित्त मंत्री भी आ गए, कितने लोगों को नोटिस दिया गया, कितना नुकसान हुआ, कितना इनकम टैक्स का नुकसान हुआ, ये बताए सरकार। आप लगाए तो उद्भव कैसे नहीं होता, जब बात आ गई है तो नहीं। उदले शासनकाल में जो घोटाला हुआ है और जिसकी जांच हो रही है, उसमें रिकवरी के लिए कितने लोगों को नोटिस दिए हैं और उसमें क्या कार्रवाई की है आप? श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते। सभापति महोदय, मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं देशी विदेशी मदिरा शराब में मिलावट की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? और जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जिनको दोषी पाया गया, सभी के सभी को जेल दाखिल कर दिया गया है और उनको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया और सभी को जेल दाखिल कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जेल दाखिल किया गया है, ये पूरी तरह से सही नहीं है और आप इसे रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। और भट्टी खोलवा देंगे। आप लोग ना बोलें, 2000 करोड़ का घोटाला हुआ था शराब का। ये मुसवा के मारे हम परेशान हो गए हैं। अभी क्या हो रहा है तो अभी क्या हो रहा है तो ये घोटाला ही नहीं तो क्या है? टावट हो रहा है। अभी जांच हो रहा है। अभी आए हैं। अभी तो कार्रवाइयाँ होना चाहिए। अभी आए हैं। अभी कार्रवाई हो रहा है। जांच हो रहा है अभी। फिल्म खेती पिछले शासनकाल में जो घोटाला हुआ है और जिसकी जांच हो रही है, उसमें रिकवरी के लिए कितने लोगों को नोटिस दिए हैं और उसमें क्या कार्रवाई की है आप? माननीय सभापति महोदय, यह प्रकरण पूरा ईडी न्यायालय में चल रहा है। ना और भाई, नोटिस देने का अधिकार आपको है, देखिए आपको रिकवरी करने का अधिकार है। कितने लोगों को नोटिस दिए, कितना रिकवरी हुआ है और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? सभापति महोदय, 134 के तहत जो मामला मंत्री न्यायालय जी में जवाब लंबित देंगे है, कि आप उस विषय की बात नहीं कर सकते मंत्री हैं। बन गए। मैं आप पत्रिका मंत्री से पत्रिका सुपर रही हो आप। पत्रिका दिखा मंत्री देता हूं। जी जवाब ये देंगे। गलत बात कर रहे हैं। जवाब आप देंगे कि जब देखो 2000 करोड़ 2000 करोड़ उसका आज होना चाहिए। विधायक दे रहे हैं, होना चाहिए आज खुलासा। आप लोग बैठ जाए। विधायक जी जवाब दे रहे हैं, बदनाम करने के लिए 2000 करोड़ की बात करते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि रिकवरी के लिए आपने क्या किया? कितने फैक्ट्री का जहां अवैध शराब बना, नकली होलोग्राम लगा, कितने वसूली किए आप बताइए? क्यों अद्भुत नहीं होता भाई? उन्होंने आरोप लगाया। नहीं, इस प्रश्न में कुछ आप जवाब देंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, वैसे प्रश्न उद्भूत नहीं होता, प्रतापपुर विधानसभा के संबंध में पूछा गया है। बाकी वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं। क्योंकि सदन में बात आ गया है। बता देता हूँ, वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मैं रिकवरी की बात किया मंत्री जी, बाकी प्रकरण रिकवरी न्यायालय की में बात लंबित है। कितने फैक्ट्री वालों ने रिकवरी की है, कितने अधिकारियों ने रिकवरी की है, किससे कितना रिकवरी की है, ये बताइए। नोटिस दिए कि नहीं दिए? आप उनके विभाग में मंत्री जी आप बैठे। केदार जी आप बैठ जाइए। प्रश्न का जो स्वरूप है आप उसको पढ़ लीजिए। उस प्रश्न का स्वरूप होता और संदर्भित होता तो निश्चित रूप से मंत्री जी जवाब देते हैं। एक्चुअल में प्रश्न उद्भूत ही नहीं हो रहा है और आप पढ़ लीजिए। बहुत सुंदर बात, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। पुरंदर मिश्रा, बहुत सुंदर बात आपने कही, लेकिन किसी भी सदस्य को इस प्रकार से मुंह उठा के कहीं भी कोई बात नहीं कह देनी चाहिए सभापति महोदय, बिना तथ्य के। यदि आपके पास है, अब वित्त मंत्री भी आ गए, कितने लोगों को नोटिस दिया गया, कितना नुकसान हुआ, कितना इनकम टैक्स का नुकसान हुआ, ये बताए सरकार। आप लगाए तो उद्भुत कैसे नहीं होता, जब बात आ गई है तो? नहीं, उद्भुत इसलिए नहीं होता कि प्रश्न आप पढ़ लीजिए। ना आपको देखो, आप अनुभवी हैं, आप अनुभवी हैं, आप इस प्रश्न में आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसका स्वरूप हो। पुरंदर मिश्रा जी बोल सकते हैं, भ्रष्टाचारी है बचाने के लिए। केवल
फैसला देने की आगे सरकार कर रही है। जब आप भी है नहीं कर एक सकते। बार 2.5 साल हो गए सरकार को बने, लेकिन अभी तक एक नोटिस नहीं। है तो चर्चा का आखिर प्रस्ताव लेकर बचाने आइए। की कोशिश अरे किसको इतनी की जा रही तकलीफ है? किस बात की है भाई? माननीय सभापति सुशांत जी आप बैठ जाइए। सुलू नहीं कर रहे, राज का राजस्व को सुंदर मिश्रा जी, आप प्रश्न राजनीति करें। कर रहे हो। धन्यवाद सभापति महोदय। नहीं हो रहा है तो उमेश जी, आपने मुझे समय प्रदान किया। चलिए मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। कोई भी नहीं, मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए ना। अब मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। मेरा ये कहना है कि मान लो किसी सदस्य ने कुछ बात कर दी, अब कुछ बात कर दिया तो उसका मंत्री जवाब दे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आप भी अनुभवी हैं, भूपेश बघेल जी तो बहुत सीनियर हैं,